ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਫਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰदेश ਦੇ जबलपुर तो हैदराबाद जा रही सी फ्लाइट। तो शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। शंकर, क्या कुछ पूरी जानकारी और सिर्फ ये धमकी ही थी, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे मामले इस तरह से सामने आए हैं? देखिए, ये जो विमान है जिसकी फ्लाइट इंडिगो का विमान है, जिसकी फ्लाइट संख्या 6A7308 है, जिसे जबलपुर से हैदराबाद जाना था। लेकिन इस विमान में ये जानकारी मिली कि इस विमान में बॉम्ब है और बॉम्ब के साथ साथ जो संदिग्ध सामान होने की जानकारी दी गई। उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस विमान को तकरीबन 1.5 घंटे उड़ने के बाद ही नागपुर स्थित एयरपोर्ट पर जो है उसे लैंड कराया गया और उसके बाद उस विमान के अंदर बाहर और तमाम चीजों को खंगाला गया, विस्तार से तफ्तीश की गई और सीआईएसएफ के साथ साथ जो एयरपोर्ट पर तैनात अन्य एजेंसियां होती हैं, दमकल विभाग के अधिकारी होते हैं, उसके द्वारा तफ्तीश की गई और इसके साथ ही जो यात्री हैं, यात्रियों का भी लगेज जो है उसको चेक किया गया। लेकिन कहीं से भी कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है और लिहाजा इन तमाम चीजों पर जांच पड़ताल करने के बाद घंटों मशक्कत करने के बाद आखिरकार उस विमान को फिर से फ्लाई करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। तो कहीं कहीं एक स्थिति जरूर वहां पर काफी अफरा तफरी जैसा बन गया था, क्योंकि जिस तरह से विमान में जिस तरह से 62 पैसेंजर्स थे, 62 पैसेंजर सवार थे और जैसे ही इस मामले में आपात लैंडिंग की जानकारी यात्रियों को दी गई थी, उसके बाद यात्री भी परेशान हो गए थे। हालांकि एक सबसे राहत की बात ये थी कि उन यात्रियों को ये नहीं बताया गया था कि आपात लैंडिंग क्यों कराई जा रही है। लेकिन बाद में जब विमान को उतारा गया रनवे पे, उसके बाद बताया गया कि उसकी वजह क्या थी। उसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली और फिलहाल जो कहा जा सकता है, यात्री को अपने दूसरे लोकेशन पर जाने के लिए जहां उनको जाना है उसके लिए विमान रवाना कर दिया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कुल मिला के ये अहम है और इस तो पहला भी बेहद वार अजिहा हो चुका है। इस बार भी सिर्फ यह एक कह सकते हैं एक शक ही निकलिया है।